अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लर्न उर्दू विद इरम में मैं हूँ इरम और आज हम पढ़ेंगे उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद और उनकी तकसीम के बारे में। तो सबसे पहले हम उर्दू के हरूफ तहज्जी को पढ़ लेते हैं कि वो हैं कौन से, जिनमें शामिल हैं अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, खे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोइन, ज़ोइन, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हाय, छोटी ए और बड़ी ए। उसके अलावा इसमें हमज़ा जो है वो हरूफ तहज्जी में की तादाद में यानी कि हरूफ में शामिल नहीं है, बल्कि हमज़ा को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमज़ा को अलामत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसको हम हरूफ तहज्जी नहीं कहेंगे। तो हरूफ तहज्जी की ये तो हो गई हरूफ तहज्जी हैं कौन से और उनकी तादाद। और अब देखते हैं कि हरूफ तहज्जी की तकसीम के बारे में, यानी कि ये है हरूफ तहज्जी की तकसीम। तो हरूफ तहज्जी को तकसीम के लिहाज से तीन जो है वो कैटेगरीज़ में इसको किया जाता है। सबसे पहले आती है उफ़की हरूफ, उसके बाद आते हैं अमूदी हरूफ और उसके बाद आते हैं गोल दायरे वाले हरूफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उफ़की हरूफ में कौन कौन से हरूफ शामिल हैं। उफ़की हरूफ में हम कहते हैं जिनमें हमारे पास है बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, वाव, हाय, छोटी आय और बड़ी आय। यानी वो तमाम हरूफ होते हैं जिनकी आप कह लें कि आदि अशकाल होती हैं। जैसे बे की आदि शक्ल ये होगी, पे की ये होगी, ते की ये होगी, टे की ये होगी, से की ये होगी, तोए की कोई आदि शक्ल नहीं होती, ज़ोए की भी नहीं होती, फे जो है काफ, इसी तरह गाफ। मेजर मिस्टेक ये है कि हम इसको जोड़ के नहीं लिखते हैं। इसी तरह मीम, नून, हाय जो है वो ऐसे, छोटी है ऐसे और बड़ी है ऐसे। अब ये जो अल्फाज हैं जिनके आदि अशकाल हैं, वाव को छोड़ के बाकी तमाम अल्फाज हरूफ जितने भी होंगे इनको आप किसी भी दूसरे हरूफ के साथ मिलाएंगे तो ये मिल जाएंगे। जैसे बे को ते के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बत। इसी तरह पे को पे के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तप। इसी तरह काफ को रे के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कर। इसी तरह ये तमाम अल्फाज वो हैं जिनको दूसरे हरूफ के साथ आप मिला सकते हैं। और उसके अलावा दूसरे जो हरूफ आप देखेंगे वो कौन से हैं, यानी कि इसमें वाव को छोड़ के जो है वो बाकी तमाम जितने भी हरूफ होते हैं उनको आप किसी भी हरूफ के साथ मिलाएंगे तो आप उनको जो है वो दूसरों के साथ मिल जाते हैं, और ये जो है वो दूसरे हरूफ के साथ नहीं मिलते। उसके बाद आते हैं अमूदी हरूफ। अमूदी हरूफ कौन से हरूफ होते हैं? अमूदी हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के ना तो शुरू में उसके साथ मिल सकते हैं ना ही आखिर में तो मिल सकते हैं, लेकिन शुरू में उसको किसी भी लफ्ज़ के साथ जो है वो मिलाया नहीं जा सकता। जैसे अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे और वाव। इसी तरह इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे लफ्ज़ है बे, बे को जब आप अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? बा। और अलिफ को आप किसी भी उसके साथ अगर आप ते को भी जोड़ लें, ठीक है, उसके साथ अब देखें तो अलिफ जो है वो ते के साथ नहीं मिलेगा, बल्कि ये सेपरेट ही रहेगा। ठीक है, इसको किसी भी दूसरे हरूफ के साथ जो है वो नहीं मिलाया जा सकता। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? बात। इसी तरह आप देखें टे है, उसको अलिफ के साथ मिलाएं फिर टे के साथ मिला दें तो लफ्ज़ बन जाएगा टाट। ठीक है, यानी कि अमूदी हरूफ में इस हरूफ को आपने किसी दूसरे हरूफ के साथ नहीं मिलाना। इसी तरह आप देखें लफ्ज़ उर्दू ही ले लें। जैसे हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू को ही हम चेक कर लेते हैं। अलिफ, रे, दाल,
वाव। उर्दू, अब देखें अलिफ भी इसमें शामिल है, रे भी इसमें शामिल है, दाल भी इसमें शामिल है, वाव भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम हरूफ जो है वो किसी भी दूसरे हर्फ के साथ नहीं मिल सकते, लेकिन अगर पहले कोई हरूफ है, जैसे फरमान लफ्ज़ हम लिखते हैं, तो फ़े की आधी शक्ल तो हम ले लेंगे, ठीक है, जो कि हमने कहा उफ़क़ी हरूफ में आती है फ़े। उसके बाद यहाँ से हम उठा लेते हैं अपनी रे, यानी अमूदी में से। अब देखें यहाँ पर तो मिल गया, आगे मीम के साथ नहीं मिल रहा ये। अब मीम ने जब अलिफ के साथ, अमूदी हरूफ का जो अलिफ है उसके साथ मिला है, लेकिन वो आगे मीम जो है वो अलिफ के साथ, नून के साथ नहीं मिल रहा, ठीक है। फरमान इसी तरह अगर नून के साथ आगे कोई लफ्ज़ हम जोड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन अब चूँकि उर्दू में हम जब एक आखिरी लफ्ज़ होता है तो उसकी आधी शक्ल नहीं बनाते बल्कि उसकी पूरी शक्ल बना देते हैं और वो लफ्ज़ बन जाता है। आगे देखें जी, गोल दायरे वाले हरूफ। गोल दायरे वाले हरूफ में क्या शामिल है? गोल दायरे वाले हरूफ में सबसे पहले तो जीम का ख़ानदान आता है, जिनमें जीम है, चे है, खे है और खे है। उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, आइन, गाइन, उसके बाद काफ और लाम। अच्छा अब देखिए आप, तो नीचे सबके ना गोल दायरा बन रहा है, राउंड बन रहा है, तो ये सारे जो हैं ये गोल दायरे वाले हरूफ में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी उफ़क़ी हरूफ वो होंगे जो लेटे हुए हैं, अमूदी वो हैं जो खड़े हैं, और गोल दायरे वाले हरूफ जो वो हैं जिनके नीचे यहाँ पर गोल सर्कल बन रहा है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये गोल दायरे वाले हरूफ हैं। अब इन गोल दायरे वाले हरूफ के बारे में अगर आप पढ़ें तो इनकी आधी शक्ल जो है वो बन सकती है, यानी आधी शक्ल जो है मिला के इनको किसी भी हरूफ के साथ जो है वो आप मिला सकते हैं। जैसे जीम की आधी शक्ल ये होगी, चे की ये होगी, है की, खे की, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, इसी तरह आइन, गाइन, काफ और लाम। इनको आप किसी भी दूसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे तो ये उस हरूफ के साथ मिल जाएंगे और जो है वो, लेकिन इनकी भी एक बात है कि जब भी ये किसी दूसरे लफ्ज़ के एंड पे आएंगे तो क्या करेंगे, किसी भी लफ्ज़ के एंड पे आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे हमने लफ्ज़ पढ़ा ख्वाहिश के बारे में पढ़ते हैं, तो ख्वाहिश में खे वाव के साथ जुड़ गई, तो वाव देखें, अब वाव जो है वो किस में आ रही है, अमूदी हरूफ में आती है, और आगे अलिफ भी वो अमूदी में आ जाती है। इसी तरह खे और शीन, ठीक है। ये खा जो है हमने पढ़ा, खाए जो है उसकी आधी शक्ल ये होती है, उसको शीन के साथ मिला देंगे। अब देखिए शीन जब एंड पे आएगा तो हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है कि कोई भी हरूफ है, चाहे वो उफ़क़ी में आता है, अमूदी में आता है या दायरे वाले में, जब वो एंड पे आ जाएगा तो हम उसको पूरा ही लिखते हैं। तो ये जो है ये गोल दायरे वाले हरूफ हैं। होप सो आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे यानी इरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।